देखिए, आज के सीसेट क्लास में मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इंश्योर सिविल सर्विसेज की ओर से आपके लिए क्लास लाया गया है। इसलिए लाया गया है कि सीसेट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार एसएससी सीजीएल टाइप के क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीसेट आइदर बहुत बार मैं देखा हूँ बीपीएससी में भी बहुत बार इससे क्वेश्चन दे ही दिए जाते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आइदर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो, यूपी पीसीएस के लिए जा रहे हो, बीपीएससी के लिए जा रहे हो, एमपी पीसीएस जा रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस टॉपिक में हमें जानना क्या है। प्रॉफिट और लॉस में हमें दो चीज जानने हैं, क्या होता है विक्रय मूल्य और क्या होता है क्रय मूल्य। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है जिस पर हम लोग खरीदते हैं, क्रय मूल्य होता है, और जिस पर बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये दोनों सब लोग जानते हैं, खरीदने को क्रय मूल्य, बेचने को विक्रय मूल्य। लाभ क्या होता है भाई, तो लाभ होता है जितना में बेच रहे हैं और जितना में खरीद रहे हैं दोनों का अंतर, डेट मीन्स विक्रय माइनस क्रय मूल्य का अंतर। और बट हमें क्वेश्चन किससे मिलते हैं, परसेंटेज लाभ से। तो हमें आप परसेंटेज जानना होगा और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे। और इसी तरह से जब हानि निकालना हो, सब लोग जानते हैं लॉस कैसे निकलता है, तो जितना में खरीदे हैं 100 में और बेच रहे हैं 80 में तो लॉस हो गया। तो हानि क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। परसेंटेज हानि निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। तो सब लोग को ये मालूम है, डेट मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट का एक फॉर्मूला आप याद रखिए, क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और परसेंटेज लॉस का एक फॉर्मूला याद रखिए, ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में कॉस्ट प्राइस नीचे सेम है। तो ये बस इतना ही फॉर्मूला हमें लेकर चलना है साथ में, इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं जो आज लेकर आया हूँ ऑप्शन नहीं है, बट क्या इशू है, हमें सॉल्व करने आ रहा है, ऑप्शन आ जाएगा तब इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है क्या है, अल्फ्रेड एक स्कूटर खरीदता है कितना में, 4700 में, और इसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर रहा है, 800। डेट मीन्स इसका टोटल जो खरीदने में खर्च कितना हो गया, 5500। दोनों जोड़ दिए, और बेच कितना में रहा है, विक्रय मूल्य कितना में है, 5800 में। तो परसेंटेज लाभ चाहिए हमें, प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 5800 माइनस 5500 डिवाइडेड बाई क्या होता है, क्रय मूल्य 5500 गुने 100। अभी हमने बताया था फॉर्मूला, माइनस कर लीजिए 300 बटा 5500 गुने 100, कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 300 बटा 55। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है दैट मीन्स कितना है भाई, 5800 माइनस कॉस्ट प्राइस 5500 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 5500 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछा गया है, एक बार यूपीएससी में भी पूछा है, एक और सीसेट एग्जाम में पूछा गया है, प्लस एसएससी सीजीएल में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन, सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल। मतलब कोई आदमी एक वस्तु को 1920 रुपया में बेच रहा है, तो कुछ परसेंटेज उसको लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, और 1280 में मिल रहा है तो कुछ परसेंटेज हानि मिल रहा है। बट लाभ और हानि दोनों क्या है, सेम है। तो परसेंटेज लाभ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि दोनों क्या है, बराबर है। बट यहाँ ध्यान दीजिए, खरीदने का मूल्य कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो परसेंटेज लाभ का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है भाई, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1980 माइनस कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, हम एक्स मान लेते हैं, डिवाइडेड एक्स इंटू 100। परसेंटेज हानि दिया हुआ है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माइनस सेलिंग, तो क्रय मूल्य एक्स दिया हुआ है और सेलिंग कितना दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए 1280। हानि के टाइम में कितना में बेच रहा है, 1280 इंटू एक्स कर लीजिए। तो 100 और 100 तो कैंसिल हो गया भाई, एक्स और एक्स भी कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया हमें, 1980 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 1280। जानते हैं आप लोग, वेरिएबल को इस साइड ले जाते हैं तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x, इसको इधर ले आएंगे तो 1980 प्लस 1280, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं दोनों को,
कितना आ जाएगा 3200, ये दोनों जोड़िएगा 3200 आ जाएगा। x इक्वल टू से आ जाएगा 3200/2 मतलब 1600। तो खरीदने था मूल, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरा, कॉस्ट प्राइस हो गया 1600 और बेच रहा है कितना पर, तो 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो टोटल विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसको, कॉस्ट प्राइस 1600 और प्लस प्रॉफिट कितना है 25% प्रॉफिट है, तो इसका 25% निकाल लेते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। परसेंटेज फिर से मैं बता दूं, जिनको नहीं आता है मेरा परसेंटेज का वीडियो देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 400, तो टोटल कितना में बेच देगा 1600 प्लस 400 2000। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, एक बार सही से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है आगे के एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये भी हार्ड कैटेगरी में आता है, बट इसको मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं बहुत इजीली विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। क्या दिया हुआ है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 6 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए 6 को खरीदने में 5 रुपया खर्च कर रहा है, बट 5 ही 6 रुपया में बेच दे रहा है। 6 का कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपीज है, और 5 का सेलिंग प्राइस कितना है 6 रुपीज है। तो इसका देन परसेंटेज क्या होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक तरफ हम क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और दूसरा तरफ क्या लिख देंगे प्राइस। 6 का प्राइस कितना हमने पे किया था 5 रुपया खरीदते समय, और बेचते समय 5 का प्राइस कितना दिए थे 6 रुपया। करना क्या है सॉल्व करते समय, हमें परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पर नहीं जाना है, ध्यान देना है। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। 6 से 6 को मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 36, और 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 25, और दोनों को माइनस कर दो 36 माइनस 25, डिवाइड कर देंगे किससे, तो ये जो इस साइड वाला जो आएगा इससे डिवाइड कर देंगे 5 रे 25, यहाँ ध्यान दीजिए जो राइट साइड आएगा उससे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप इस टाइप से देख सकते हो, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया, और इसको 100 से डिवाइड, वही परसेंटेज लाभ वाला जो फॉर्मूला है। बट विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रय मूल्य के लिए इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया भाई। 36 माइनस 25 क्या हो गया 11/25 दूने 100, 25 चौको 100, 11 चौको कितना आंसर आ गया 44%। 100% राइट मेथड है, सॉल्व कीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और मैं ले आया हूँ, यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इधर प्राइस दिया हुआ है। 25 एप्पल का प्राइस कितना दिया हुआ है 20, और 20 एप्पल कितना में बेचा जा रहा है 25 रुपया में। सिंपल सा, इधर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 25 625 माइनस 20 20 400, डिवाइड किससे करना है, देखिए लाभ हो रहा है ना, तो हम इस साइड वाले से डिवाइड करेंगे, और अगर हानि होता तो इस साइड वाले से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर मेरा क्या होता है क्रय मूल्य और इधर विक्रय मूल्य, तो किससे डिवाइड कर देंगे 400 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको माइनस दीजिए कितना आ जाएगा 225/400 दूने 100, 0 0 कैंसिल, 225 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 56.25%। दैट इज द राइट आंसर। बट आपको इतना ही करना है। आते हैं अगले सवाल पर। यहां ध्यान दीजिए 17 बॉल का सेलिंग प्राइस कितना है 720 रुपया, और 720 रुपया बेचने पर क्या दिया हुआ है इसको कि 5 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। मतलब 17 बॉल जब ये बेचा जा रहा है, कितना बेच रहा है 17 बॉल जब सेल किया जा रहा है, तो इसको कितना पैसा मिल रहा है हमें, जो 12 बॉल का कॉस्ट प्राइस है, क्या मिल रहा है हमें 12 बॉल का कॉस्ट प्राइस ही मिल रहा है। 5 बॉल का जो खरीदने का मूल्य है वो हानि हो जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है 17 बॉल का जो सेलिंग प्राइस है, 12 बॉल का क्या है वो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। तो 12 बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना है 720 रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई 12 बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना है 720 रुपया। तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 720/12, कैंसिल कर दीजिए कितना आ गया 60, यही तो पूछा जा रहा है। एक बॉल कितना में खरीदा गया है 60 रुपया में। तो एक बार क्वेश्चन से पढ़िए, तो ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद सॉल्व कीजिए, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे ध्यान देते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ना तो इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है नहीं कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से कॉस्ट प्राइस ले लेना, कितना ले लेना 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना ले लेना 100 रुपीज, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 10 शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 8 शर्ट विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 10 शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 8 शर्ट विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो ये
60 था कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना ले लिया हम 100 रुपया, तो 10 था कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 गुने 100, मतलब कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। 10 का क्रय मूल्य 1000 रुपया, और क्या बोल रहा है कि 8 शर्ट बेच दे रहा है कितना में, जो 10 का क्रय मूल्य है, तो 8 शर्ट का बेचने था, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1000 रुपया, जितना में 10 शर्ट खरीदा है उतना में 8 को बेच दे रहा है ना। तो 8 शर्ट जब 1000 में बेच रहा है तो एक शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 1000/8 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 125। तो 100 में खरीदा था 125 में बेच रहा है, कितना हो गया 25% लाभ हो गया, यस हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है, यहां भी ध्यान दीजिए, ना तो कॉस्ट दिया हुआ है ना सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो क्या कर लोगे, कॉस्ट प्राइस कितना ले लोगे, क्रय मूल्य कितना ले लेंगे हम लोग 100 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया एक यूनिट का। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, जो इसका क्रय मूल्य है उससे अपना एमआरपी, जो सामान खरीदने जाते होंगे आप लोग, उस पर जो एमआरपी जो रेट लिखा रहता है और बोलता है ना कि हम इतना % डिस्काउंट करेंगे, सेम क्वेश्चन वही है। तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा मार्क कर रहा है, तो 20% ज्यादा मार्क कर रहा है, तो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो इस पर एमआरपी कितना है 20% ज्यादा, डेट मीन 120 रुपया मार्क दिया हुआ है, और कुछ डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट के बाद ये कितना लाभ कमा रहा है 8% लाभ कमा रहा है, मतलब डिस्काउंट के बाद इसको बेचना कितना में पड़ेगा, 100 में खरीदा हुआ है, 8% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा 108 में बेचना पड़ेगा। 100 रुपया में खरीदा हुआ है, 8% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा 108 में, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है 12 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, कितना का डिस्काउंट दे रहा है 120 एमआरपी है, 108 में बेच रहा है, तो 12 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। ये 12 रुपये का डिस्काउंट किस पर दे रहा है, 120 रुपये एमआरपी पर दे रहा है, तो जब 120 एमआरपी पर 12 का डिस्काउंट दे रहा है तो परसेंटेज कितना होगा, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिनको परसेंटेज नहीं आता है परसेंटेज का वीडियो देख लीजिए, इसमें पड़ा हुआ है आपको इसी प्ले लिस्ट में। तो 120 पर 12 रुपये का लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 12/120 इंटू 100 निकाल लीजिए, 10 0 से 0, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कौन से आंसर हो गए, आंसर बी हो गए। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो लाया था आज सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पर, जिनको पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है परसेंटेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके वो सवाल जरूर अगले क्लास में सॉल्व करवा दिए जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।